हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल दाग दिए, कई सारे ड्रोन्स अटैक कर दिए, जिसके बाद अलग अलग देशों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है और पूरा मिडिल ईस्ट इसके घेरे में आ गया है। तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, रसिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सब आप इस वीडियो में जानने वाले हो। और ये भी जानने वाले हो कि आखिर ईरान ने इजराइल पर अटैक क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी और यूएस ने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, जो बाइडेन ने क्या कहा है और ईरान ने यूएस को क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ईरान ने कई सारे जो मिसाइल हैं लॉन्च कर दिए, किस पर? इजराइल पर। 300 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए थे इजराइल पर। आपको पता होगा कि हाल ही में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने धमकी दी थी कि वो इजराइल पर अटैक करेगा। आपको याद होगा कि 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा था कि जो ईरान है वो इजराइल पर अटैक करेगा, और ऐसा हो भी गया। ईरान ने अपना वादा निभाया, जैसा ईरान ने कहा था। ईरान ने अटैक कर दिया और 300 ड्रोन्स दाग दिए इजराइल पर। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया क्यों, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह है सीरिया। हाल ही में जो इजराइल है, इजराइल ने ईरानी जो दूतावास है जो सीरिया में था, जहां पर ईरान मीटिंग करता है, उसको इजराइल ने निशाना बनाया, क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि इजराइल के विरोध में कोई मीटिंग की जा रही है, इजराइल पर हमला करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस वजह से इजराइल ने ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया जो सीरिया में था, जिसके बाद ये मुद्दा शुरू हुआ। ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जरूर लेंगे, और ईरान ने ऐसा कर भी दिया है। कई सारे मिसाइल दाग दिए इजराइल पर। अब बात करते हैं कि इजराइल ने इस सब को लेकर क्या जवाब दिया है। जो ईरान ने अटैक किया है इतना बड़ा, इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उनका देश वर्षों से ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा था। तेहरान के ड्रोन, तेहरान यानी दोस्तों ईरान की बात हो रही है, तेहरान के ड्रोन और मिसाइल हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब जो इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनका कहना है कि हम आक्रामक मतलब खुद की सुरक्षा भी कर सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार है इजराइल, और हम ईरान को दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं। खुद की रक्षा भी कर सकते हैं और ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। इस सब पर जो बाइडेन है दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल और ईरान में लगातार अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। हर तरह से यूएस का कहना है, जो बाइडेन का कहना है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, वो इजराइल का साथ देंगे। जो बाइडेन ने अपनी स्टेटमेंट भी जारी की है, जो हाल ही में जो ईरान ने अटैक कर दिया है इजराइल पर, इसको लेकर जो बाइडेन ने कहा है कि मैं अपने साथी G7 नेताओं को बुलाऊंगा। मेरी टीम पूरे क्षेत्र में अपना समकक्षों के साथ जुड़ेगी। मतलब उनका कहना है कि वो इजराइल के नेताओं के साथ निकट संपर्क में रहेंगे और उनसे बात करेंगे, और हम सभी खतरों के प्रति सतर्क रहेंगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उनका कहना है जो बाइडेन का कि अगर अपनी सुरक्षा में कोई भी कदम उठाना पड़ा तो यूएस उठाएगा। और आपको पता है इजराइल का लगातार यूएस समर्थन कर रहा है। यूएस का कहना है कि इजराइल का वो हर तरह से मदद करेगा। अब बात करते हैं ईरान की। आपको पता होगा कि ईरान ने 72 आवर्स पहले ये बता दिया था कि वो इजराइल पर अटैक करेगा, और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ईरान जल्द ही इजराइल पर अटैक करने वाला है। अगर बात करें कि ईरान ने कितने मिसाइल दागे, तो आपको बता दें लगभग ईरान ने 170 ड्रोन, 30 से अधिक क्रूज मिसाइल और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल शनिवार रात भर ईरान द्वारा इजराइल पर लॉन्च की गई थी। और वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 70 से अधिक ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी नौसेना के जहाजों और सैन्य विमानों द्वारा रोक दिया गया था। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो अमेरिका ने अपने वॉरशिप तैनात कर दिए थे ईरान के करीब। सो अमेरिका ने भी ईरान के कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया है। बात करते हैं कि इस सबका मिडिल ईस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों तेल के दाम बढ़ेंगे। आपको बता दें कि तेल के दाम अब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, और ये भी खतरा जताया जा रहा है कि ईरान की इस लापरवाही के कारण, ईरान की इस जिद के कारण कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए। लगातार 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल हमास से लड़ रहा है, गाजा में जो हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं, और अब ईरान ने भी इस प्रकार से इजराइल पर हमला कर दिया है। तो ऐसा खतरा जताया जा रहा है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 को ना ले जाए। वर्ल्ड वॉर 3 हो या ना हो, लेकिन अगर बात करें कि तेल के दाम, तो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं कि इजराइल ने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया। कैसे इजराइल ने, जो ईरान ने 300 मिसाइल दाग दिए, ड्रोन्स दाग दिए, उससे इजराइल ने अपनी रक्षा कैसे की। इजराइल के पास आयरन डोम है,
तो आयरन डोम और भी इजराइल के पास कई तरह के सुरक्षा उपकरण हैं जिन्होंने आसमान में ही जो मिसाइल थे, ड्रोन थे, उनको फोड़ दिए और इजराइल ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आपको पता होगा कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो दुनिया में बहुत सुरक्षित माना जाता है। आपको पता होगा जो हमास के द्वारा 5000 रॉकेट्स दाग दिए गए थे इजराइल पर, तो इजराइल का जो आयरन डोम है उसने बहुत बड़ी क्षति होने से रोक लिया था। इतने बड़े आक्रमण का ज्यादातर हिस्सा सह लिया था, नहीं तो ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में ही फोड़ दिए थे। वैसे आपको बता दूं कि ईरान ने जो 300 ड्रोन्स अटैक किए हैं तो इनमें से कुछ मिसाइल तो अपने जगह पे गिरे हैं। इजराइल को हालांकि कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो मिसाइल थे, जो ड्रोन थे, उनको आसमान में ही फोड़ दिया गया। कुछ ही क्षति हुई है इजराइल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मिसाइल है वो अटैक कर रहे हैं। अलग सा मस्जिद के ऊपर से देखिए आप किस प्रकार से आसमान में ही उन मिसाइलों को फोड़ दिया जा रहा है। सो ये बहुत भीषण हमला था। जैसा मैं कह रहा था कि ज्यादातर मिसाइल तो आसमान में फोड़ दिए गए, ज्यादातर ड्रोन को खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल जो हैं वो इजराइल के सैन्य ठिकानों पर इजराइल को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल सीधे तौर पर इजराइल को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए किस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मिसाइल अटैक हो रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो मिसाइल हैं वो आसमान में ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। इजराइल के जो डिफेंस उपकरण है, जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने इस हमले को ऐसा बोला जा रहा है कि 99% खत्म कर दिया। कुछ ही जो मिसाइल है वो, जैसे मैंने आपको दिखाया, कुछ ही मिसाइल है जो इजराइल के ठिकानों पर गिर पाए। जैसा हमास के दौरान भी हुआ था, आपको याद होगा कि बहुत सारे मिसाइल जगह पे गिरे थे लेकिन उतने भी नहीं गिर पाए थे। इस बार भी यही हुआ है। जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसने ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया। अगर बात करें दोस्तों रसिया की, तो रसिया ने क्या कहा है? रसिया ने कहा है कि जो इजराइल ने हमला किया था ईरानी एम्बेसी पे, तो ईरान का भी हक बनता है जवाबी कार्रवाई करने का। तो एक प्रकार से रसिया ईरान का समर्थन कर रहा है। अगर बात करें और देशों की, तो और देशों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो आपको बता दें ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निंदा हो रही है। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि ब्रिटेन ने हमले की आलोचना की है। हमास ने ईरान का समर्थन किया। भारत ने इजराइल में अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर की पेशकश की ताकि जो भी भारतीय हैं वो हेल्पलाइन नंबर से बच सके। अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है तो भारत ने नंबर जारी कर दिया है अपने नागरिकों के लिए जो भी इजराइल में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों, उन्होंने इस हमले को लेकर निंदा की है। फ्रांस ने कहा कि ईरान संभवतः सैन्य वृद्धि का जोखिम उठा रहा है। ब्रिटेन ने हमले को लापरवाह कहा, मतलब ये जो हमला किया गया है ब्रिटेन ने इसको लापरवाही कहा है। जर्मनी ने कहा कि ईरान और उसके प्रतिनिधियों को इसे तुरंत रोकना चाहिए। यूरोपीय देश एक प्रकार से ईरान को रुकने के लिए कह रहे हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जब इजराइल पर अटैक हुआ रात में, तो बाइडन ने प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं उनको चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल रात को ही ईरान पर हमला करता है बड़े तौर पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए, तो अमेरिका उसका साथ बिल्कुल ही नहीं देगा। और अब जैसा मैंने आपको बताया, जो बाइडन है वो G7 की मीटिंग कर रहे हैं ताकि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएं, ये अमेरिका फैसला करने वाला है। फिलहाल आप किसका समर्थन करते हैं, ईरान या फिर इजराइल? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।